क्या हाल है भाई सबके? तो पढ़ाई कर रहे हो ना असली में? सच बता दो। कहीं मैं तो यहाँ लगा हुआ और मैं लगा हुआ तुम सबको बोलने की हाउस द जोश, और तुम वहां से जाओगे सर कौन सा जोश, काहे का जोश, सब ठंडा। भैया ऐसे मत करो प्लीज, देखो यार हमारी बात मान लो थोड़ी सी। तो चलो हम पढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब हम निकाल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क ऑफ चार्ज। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू एन आर्क ऑफ चार्ज। तो फटाफट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये मैंने बनाया। अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क खेलूंगा। मैंने क्या किया इसको, भाई साहब ये इसका सेंटर था, ठीक है। आर्क बनानी है, कैसे बनाए, बना देते हैं कैसी भी। लो जी, ऐसे मिटा दी। ये था अपना सेंटर, ये हमने एक आर्क बना दी। अब ये सेमी सर्कुलर है या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने तो एक आर्क बनाई है। ठीक है भाई, बना दी, लो जी, ठीक है। ये आर्क हमने बना दी इस तरीके से कि ये पी पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ आर्क है, ठीक है। ये भी आर है और ये भी आर है। रेडियस ऑफ आर्क इज आर। या तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी या फिर आपको सीधा सीधा बोल रखा होगा कि चार्ज ऑन द आर्क इज क्यू। तो मैं भी क्यू मान लेता हूं, चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर वो चार्ज डेंसिटी देगा तो आपको पता, आपको वो देगा या तो एंगल्स देगा कि कितने हैं, ठीक है। दोनों तरीके से देख लेते हैं एक बार। चलिए, मैंने पहले बोल दिया कि चार्ज कितना है, क्यू है। चार्ज कितना है, क्यू है। अब भैया वही बात, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकालने के लिए करते क्या थे, हम एलिमेंट लेते थे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो चलो एक एलिमेंट ले लें, यहाँ ले लेते हैं, हमारी मर्जी कहीं भी ले भैया। हमने एक यहाँ एलिमेंट ले लिया जिसपे इस टोटल चार्ज था डी क्यू, इस पे मैंने मान लिया चार्ज डी क्यू, और ये मैंने, अब ये तो क्या बोलूं भैया, मुझे पता है पी पॉइंट से डी क्यू चार्ज कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे ही तो है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा। तो इसकी वजह से जो मैं dv लिखूंगा, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कुछ नहीं, ये ऐसे लिख दूंगा k dq बाय r। भाई डिस्टेंस तो r ही रहेगा। तो जब अब मैं यहाँ पे v लिखूंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r। तो v लिखना है तो क्या, k बाय r तो कांस्टेंट है, देखो k तो कांस्टेंट है ही, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो मैं चाहे एलिमेंट यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, कहीं पे भी लूं, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस तो हमेशा रेडियस के बराबर ही रहता है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब ये इसका मतलब क्या होता है, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सारे छोटे 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 dq को जोड़ दो। अगर मैंने सारे छोटे 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 dq को जोड़ दिए तो बनेगा क्या मेरे भैया, q बनेगा ना। क्या यार, बहुत ही सिंपल। अगर सर ये तो ये आंसर आ गया, मैं बोला भाई बिल्कुल आ गया। तो चार्ज एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क ऑफ, चार्ज कह रहा हूं सॉरी, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क ऑफ चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर। अब भाई क्यू की जगह लेमडा दे रखा तो आपको आर्क लेंथ दी होगी, तो आप लेमडा इनटू आर्क लेंथ लिख देना। अब कई बार क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी खेलने के लिए वो आर्क लेंथ भी नहीं देगा, वो मान लो कुछ इस तरीके से दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने क्या बोल दिया, थोड़ा सा तेजी खेलने के लिए हमारे साथ, ठीक है, पर हमसे तेज क्या बन पाएगा, बहरा गया, लगता है कि हमसे तेजी खेल रहा है। अबे ये देखो, हमने बोल दिया ये लेमडा था, ये रेडियस दे दिया और आपको एंगल्स दे देगा वो। मान लो ये 60 है फॉर एग्जांपल, और उसने बोल दिया ये भी 60 है, ठीक है, ये बोल दिया उसने। तो मुझे यहां से यहां तक ये जो भी लेंथ होगी, ये क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एल मान ली मैंने, तो मैं क्या लिख सकता था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, जो कि कितना है 120, लेकिन इसको किसमें लेंगे, रेडियन में, ठीक है, ऐसे लिख के। तो भैया ये आ गया मेरी आर्क लेंथ, तो क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू एल। कई बार इस तरीके से भी आपको खेलना पड़ेगा।
तो खेल तो हम सकते हैं ना, खेलने में तो माहिर है भैया, ऑलराउंडर है, हर फन बोला है हम सारे। क्यों? बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो, फील्डिंग करा लो, फुटबॉल खिला लो, कुछ करा लो, पढ़ाई छोड़ के, है ना? पढ़ाई के मामले में तो सर ना जी ना। अरे भैया ऐसे नहीं करना है। तो समझ आ गया किस तरीके से आपने चेंज करना होगा? सिंपल सा था ये तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बेसिस अपना बन जाएगा, यही कंसेप्ट। अब मान लो ये आर्क ऑफ लेंथ बड़ी कर देता मैं, बड़ी इन द सेंस अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल है ड्यू टू अ चार्ज रिंग। मतलब भाई आर्क पूरी हो गई तो सर्कल बन जाती है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग बोलू या रिंग ऑफ चार्ज बोलू, कुछ भी कह लो यार, इच्छा तुम्हारी, हम तो आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे भैया। तो बना दिया एक, ओहो यार, ये लो, ठीक है। ये क्या है? सेंटर है, रेडियस ऑफ रिंग क्या है? r है, और इसके सरफेस पे भैया हमने q चार्ज रख दिया, वही काम कर दिया हमने। फिर से सरफेस पे कितना चार्ज रख दिया? q चार्ज हमने रख दिया, ठीक है। अब कंडक्टिंग रिंग है, रिंग कैसी है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज तो यही रहेगा ना, बीच में तो हॉलो होती है रिंग। तो वही मैंने बोल दिया कि टोटल चार्ज कितना है रिंग पे? q, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को क्या चाहिए? मैं केस फर्स्ट कर रहा हूं, केस फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, अरे ये मार्कर भी रो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। देखो मैं यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो प्लीज स्किप मत करना। कहीं सोचा रही है तो हमको आता है आगे कर दो, बहुत जरूरी बात बताऊंगा, और ये वादा करते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेंगे dq, वही काम, और dq से पॉइंट O का डिस्टेंस कितना r, तो जो पोटेंशियल लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पॉइंट चार्ज वाला, कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज dq पोटेंशियल एट अ पॉइंट O which is at a distance r from dq is written as k dq बटे में r, मतलब अपॉन r बटे में r, ठीक है। तो v कैसे लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ k dq by r। तो कैसे लिख दिया भैया? k by r तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? dq का। अब ये सारे छोटे छोटे dq मिलते 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 क्या बन जाएंगे? q बन जाएंगे। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा? kq by r। अब देखो महत्वपूर्ण बात, सेंटर पे निकाल रहे हैं, ये q क्या है? चार्ज। तो मेरी बात समझिएगा, चाहे ये q चार्ज चाहे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे रिंग पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फॉर्मूला यही रहेगा। आप पूछा भैया नॉन यूनिफॉर्म में कैसे हो जाएगा? अरे देखो यार, इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ चार्ज। समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि इस रिंग पे अब नॉन यूनिफॉर्म में भी सेम क्यू रहेगा, वो मैं बता देता हूं। मैंने बोला इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, और अब की बार ये क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब की बार ये चार्ज क्यू, इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने बोल दिया यार चलो ये ना 4 हिस्सों में बटा हुआ था, नॉन यूनिफॉर्म में तो अनइक्वल चार्ज फैला हुआ है, तो मैंने बोल दिया यहां से यहां तक ना इस वाले हिस्से में मैंने बोल दिया Q1 चार्ज था, ठीक है। और भैया यहाँ पे हमने बोल दिया यहां से यहां इस हिस्से पे Q2 चार्ज था, ठीक है। यहां से यहां इस हिस्से में हमने बोल दिया चलो Q3 चार्ज था। इस तरीके से था कि जब मैंने Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज तो कितना है? मैंने बोला Q है, ठीक है। चार्ज स्केलर है। अब जब चार्ज स्केलर है तो पोटेंशियल भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना मेरे भाई। तो अगर मैं लिखता, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली फैला हुआ है मैंने बोल दिया, पर अनइवन वे में, ये मैंने कॉन्टिन्यूअसली दिखाया तो नहीं, तो डिस्क्रीट हो गया, पर आप समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअसली है, कि कहीं पे dq1 है, कहीं पे dq2 है, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से है कि टोटल जब मैं चार्ज जोड़ता हूं तो नेट चार्ज मुझे q मिलता है। चार्ज स्केलर है तो सिंपली ऐड हो सकता है।
तो अगर जब मैंने फॉर्मूला लिखा जो v का क्या फॉर्मूला आया था ना k पे डिपेंड कर रहा था इंटीग्रेशन r पे किस पे कर रहा था dq, इसका मतलब ही क्या है समेशन। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है समेशन ऑफ चार्ज करना है मुझे। समेशन ऑफ चार्ज मतलब सारे चार्ज जोड़ने हैं। लेकिन ये बात सभी ट्रू तभी ट्रू है, देखो अगर मैं आपको बोलता है यार q1 की वजह से पोटेंशियल लिखना तो आप बोलते हैं v1 सेंटर पे कितना लिखते हैं आप k q1 बाय r, q2 की वजह से v2 कह देता मैं k q2 बाय r, इसी तरीके से v3 की q3 की वजह से आप बोलते हैं k q3 बाय r। मैं सब में देखो डिस्टेंस सेम क्यों है, क्योंकि सारे के तीनों चार्ज जो है सारे का सारा चार्ज चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सरफेस पे कोई भी एलिमेंट लो और मैं कहां निकाल रहा हूं सेंटर पे, सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस हमेशा रेडियस जो है वो इक्वल रहता है, तो k बाय r हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल को चेंज करने वाली चीज है कौन सी, सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। पोटेंशियल चेंज होगा तो सिर्फ चार्ज की वजह से होगा। तो अगर मैं इसको भी टोटल पोटेंशियल लिखता तो टोटल पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं इनको सिंपली ऐड कर देता ना भाई। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा। तो देखा हो जाए तो k बाय r कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या बचा इसमें q1 इसमें q2 और इसमें q3। अब इन तीनों को जोड़ू तो क्या मिलता है q, तो फाइनल पोटेंशियल भी कितना है kq बाय r। तो इसका मतलब बेसिकली dq क्या है समेशन ऑफ चार्ज ही तो है। और मैंने बोला है चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन सारे का सारा टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा q। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो नेट चार्ज q ही आएगा और पोटेंशियल यही रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म एलिमेंट लिए हैं आपने चाहे यूनिफॉर्म लिए हैं वो सारे के सारे कहां सरफेस पे, और मैं पोटेंशियल कहां निकाल रहा हूं सेंटर पे। हाँ अगर मैं कहीं और मैं इस तरीके से पोटेंशियल निकाल रहा होता कि ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होता एलिमेंट के साथ, तो आप पोटेंशियल में तब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख पाते। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्यों लिख पाए हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है बिटवीन द पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एंड द एलिमेंट इज रिमेन्स सेम। समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लेना। तो समराइज अगर मैं करना चाहूं तो सेंटर पे अगर मैं लिखूं ड्यू टू अ चार्ज रिंग वेदर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉट, ये कैसे लिखा जाएगा kq बाय r। ये क्या है टोटल चार्ज है। ठीक है, बात समझ गए। ये q चार्ज यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए। अब चलते हैं आगे। तो इसी में केस सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब केस सेकंड हमको क्या कहता है, केस सेकंड कहता है भैया ये तो हमने कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं केस सेकंड में निकाल रहा हूं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के कहां पे निकाल रहा हूं एक्सिस पे, ध्यान से देखिएगा। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ले यार एक रिंग बना ले यार, चित्रकारिता में जवाब नहीं भैया, मजा आ गया। हमने बोला ये रही रिंग, ठीक है, जे है इसको सेंटर, सेंटर से मैंने बोला यहां कोई पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे है x, कितने डिस्टेंस पे x, और रेडियस ऑफ रिंग मैंने मान लिया कैपिटल R ले लेते हैं चलो। और इस पूरी रिंग पे चार्ज वही बात, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, देखो अब भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कैसे रहेगा वो देखते हैं। मैंने बोला छोटा सा एलिमेंट, बच्चों ध्यान से देख लो भैया, ये छोटा सा एलिमेंट dq टोटल चार्ज q था, मैंने यहां ले लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट का इस p पॉइंट से डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, जो कि क्या लिखा जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझने के लिए समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि यार ये जो रिंग है ना ये ऐसे रखी हुई है, बात समझ रहे हो, सामने से ऐसे दिख रही है, ये ऐसे रिंग रखी हुई है। ठीक है, तो जब ये रिंग मान लो ऐसे रखी हुई है, ये रिंग ऐसे है, तो ये जो है ये अब हाँ ऐसे समझ लो ये रिंग है। ठीक है, पॉइंट है इसकी एक्सिस पे, ये है इसकी एक्सिस, सेंटर से पास होने वाली लाइन, पॉइंट यहां कहीं है। तो यहां जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट तो सारे कहां है सर्कमफ्रेंस पे, तो ये मैं स्लांटेड वाले डिस्टेंस लूंगा उस पॉइंट से,
तो ये स्लांटेड वाले डिस्टेंस, चाहे मैं एलिमेंट यहाँ लूं तो भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे रखी हुई है तो देखो पॉइंट यहाँ है, तो ये सेंटर और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर पॉइंट नीचे होता तो ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता। पॉइंट यहाँ होता तो ये चीज ऐसे जा रही होती तो भी हाइपोटेन्यूज होता। ये ना ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो जब ये दोनों डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहे तो हाइपोटेन्यूज हमेशा इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक चीज तो पिछले केस जैसी हो रही है, वो क्या है कि जो एलिमेंटल चार्ज है वो पॉइंट से उसका डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोल दिया यार डीवी लिखना है मुझे, लिख दो भी। आप बोले अरे यार लिखना है यार, फटाफट लिख जल्दी लिख दिया। हाँ लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, लिख तो दिया। अब मैंने बोला यार वी निकालना है, तो आप बोले अरे ओह वी निकालना है, करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अच्छा वी निकाल, ऐसे निकलता है वी, और तुझे ये भी ना पता, लॉजिकल दिया। जैसे ही किया, अब भैया के, अरे सॉरी, अरे माफी चाहेंगे भैया, कान तो नहीं पकड़ेंगे लेकिन माफी तो चाहेंगे। अरे आर कितना है आपकी बार, आर तो ये है ना, गलती बह गई हमसे। लो लिख दिया, लो जी यहां भी लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही ऐसा किया तो भैया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कौन, देखो ये डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रहा, ये आर भी वेरी नहीं कर रहा, ना रेडियस चेंज हो रहा है रिंग का, ना ये पी पॉइंट चेंज हो रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, नहीं भैया। तो क्या हो जाएगा डी क्यू, फिर से वही खेल। अरे भैया डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ दूंगा तो आएगा क्या, अबे क्यू ही तो आएगा। तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल at a point which lies, potential due to a charge ring at a point which lies on the axis of the ring at a distance x। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। तो यहाँ पे भी बात वही लागू होगी। अरे भैया ये क्यू चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फाइनली ऐसे ही लिखेंगे। ठीक बा, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, थिन चार्ज, नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हो आप, डिस्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, ये मार्कर जल्दी मरने लग गए, डिस्क। ये इसमें कुछ जाना है भाई। अब देखो नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहा हूं, तो आप याद रख करें एक बार, अगर जब हम नॉन कंडक्टिंग शीट लेते थे, ध्यान से सुनना, तो उसकी वजह से मैं फील्ड लिखता था, कितनी आती थी गॉस लॉ में जब हमने डेरिवेशन की थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग थी। तो क्यों भैया आ रहा है याद, चलो बहुत बढ़िया याद आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये डिस्क, ये किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग के लिए था, मैं एनसी लिख रहा हूं नॉन कंडक्टिंग को, और वहीं पे अगर ये शीट क्या थी, कंडक्टिंग होती थी, ठीक है, तो मैं ई क्या लिखता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखता था। ये भी डेरिवेशन हमने की हुई है, ये कंडक्टिंग के लिए होता था, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए होता था। ठीक है, तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात है गई। तो चलो जी, नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो बना देते हैं भाई, अपनी चित्रकारिता का तो कोई जवाब ही नहीं है। हैं लो जी, और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। क्या होता है, अच्छा लगता है और तो क्या होता है, कभी करके देखो अपनी तारीफ भाई, जी से आ जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में ध्यान दे लो, तारीफों में कुछ ना रखा। तो चलो भाई, अरे डिस्क अच्छी सी बन जाए यार, अभी इतनी देर बात मारी है मैंने, अबे तू लिख रहा है मिटा रहा है, ये लो
ये डिस्क बन गई जी अपने पास, बन गई, बिल्कुल बन गई। अब मैंने बोल दिया यार वही काम यहाँ कर दिया, ये है, ये है, यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, यहाँ थोड़ा पास ले लेते हैं, यहाँ एक्सिस पे है पॉइंट, ठीक है। डिस्क का टोटल रेडियस कैपिटल आर और सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, पी पॉइंट का। अब यार इसके लिए भी तो मुझे एलिमेंट चाहिए, वही बात तो पहले करनी पड़ेगी। डिस्क की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, क्या है, सिग्मा, ठीक है। सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, थिन है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं ली है, क्या ली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे था कुछ। अब यार याद करो डिस्क के लिए एलिमेंट क्या होती थी, अबे रिंग होती थी, पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ले लेते हैं, ये डिस्क थी, डिस्क के लिए एलिमेंट ले लिए एक रिंग, ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है, ये एक रिंग ले ली, ठीक है। ये एक मैंने एक रिंग कंसीडर कर ली, लो जी, जिसका रेडियस स्मॉल आर है और जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, डी आर है, और जिस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, ठीक है। तो इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे जो चार्ज आएगा, चार्ज कह रहा हूं, जो पोटेंशियल आएगा डीव्यू कैसे लिखा जाएगा, के डी क्यू, और डिस्टेंस ये कहा, ये भैया रिंग के लिए कहा, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पे, तो उसका तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता था, रेडियस ऑफ रिंग प्लस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट, जो कि मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर माना। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को भी, चलो लिख दिया फटाफट। अब डी क्यू की बात करें तो यार डी क्यू क्या होना चाहिए, सिग्मा डी ए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार्ज अब की बार सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब ए की बात करते हैं। अब जैसे ये रिंग है, ये पतली सी रिंग थी, इस रिंग को मैंने यहां से काट दिया, काट के सीधा कर दिया ऐसे, ध्यान से देखो, तो यार ये तो क्या थी, इसकी थिकनेस थी, जो कि कितनी थी, डी आर थी। अब इस रिंग को काट के सीधा करूंगा तो इसकी पूरी क्या होगी, लेंथ, और लेंथ ऑफ रिंग कितनी होती है, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इसका रेडियस, इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो डी क्यू लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, सिग्मा डी ए कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, आ गया, सिंपल सा था, कर दिया जी, बिल्कुल कर दिया, लो जी, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो v मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, कहां से कहां तक पेल देते हैं, चलो मैं जाऊंगा कहां से, जीरो से शुरू हो रहा हूं, मैक्सिमम कहां तक जा रहा हूं, r तक जा रहा हूं, किसका कर रहा हूं, k, dq कितना है, dq है 2 पाई सिग्मा स्मॉल r dr अपॉन में अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब क्या करें भाई, अरे भैया अब क्या करना है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ध्यान से देखिए। चलो भाई यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब क्या करते हैं, अब जब देखो मैंने फंक्शन चेंज कर लिया, तो अब मेरा काम होगा कि मैं ये लिमिट्स भी चेंज कर दूं, क्योंकि ये जो लिमिट्स थी ये r की थी, तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा था, dr, इसलिए मैंने r की लिमिट्स ली थी। अब मैंने dr को चेंज कर दिया dt में, तो अब मैं क्या करूंगा, लिमिट्स भी t की फॉर्म में लेके आऊंगा कि t कैसे वेरी कर रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो t के लिए मैंने बोला जब r 0 था तब, और जब स्मॉल r वेरी कर रहा है, जब वो r हो गया तो t की क्या वैल्यू आई। जब r 0 था तो इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, सारे रिलेशन इस इक्वेशन से मिलेगी, देखो इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। जब मैंने r को 0 पुट किया तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू x, तो लोअर लिमिट मैंने क्या लेनी है, x, ठीक है। और जब r इज इक्वल टू दिस हो गया तो t स्क्वायर कितना होगा, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से t कितना आ गया, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे मैंने t को x से यहां तक लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, भाई बोर्ड छोटा है तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो ही गया होगा, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं फाइनली, ठीक है। ये आपने समझ ही लिया है। तो अब जो मेरे पास v आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x से लेकर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तक, ठीक है, क्लियर है। और था क्या, k, अरे यार, ठीक है, अपने पास था क्या, अपने पास था k, q की जगह कितना था, याद करो, सिग्मा 2 पाई इंटू आर डी आर की जगह क्या आ गया, टी डी टी,
अपॉन में अंडर रूट पूरे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद v क्या बन गया भाई, 2 पाई के सिग्मा तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा t dt, नीचे t बच गया क्योंकि अंडर रूट टी स्क्वायर टी आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, फाइनली जो मेरे पास आया पोटेंशियल v इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा dt फ्रॉम x अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अब, तो ये आ गया 2 पाई के सिग्मा dt का आ गया t फ्रॉम x टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज 2 पाई k की वैल्यू रख दी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू t में अपर लिमिट, t की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट क्या होगी, t की जगह पहले पूरा पुट करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं अपना फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आया कि पोटेंशियल एट पॉइंट P किस तरीके से लिख दिया, मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज V इज इक्वल टू, देखो ये कट के 2 हो गया तो ये आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनटू में ये था। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क। ठीक है, चार्ज थिन डिस्क। ठीक है, यहां तक तो आ गया। तो अब मैं खेल खेलूंगा इस रिजल्ट के साथ, जैसे हमने लाइन ऑफ चार्ज में वो एक जनरल रिजल्ट दिया था और उसके साथ हम खेले थे, वैसे ही अब मैं इसके साथ खेलूंगा। तो मैं सारा मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा ये। तो अब देखते हैं, तो अब मैं सिर्फ ये रिजल्ट लिखूंगा अपने पास जो मेरे काम का है और बाकी चीजें फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो मैंने लिख लिया, मेरे पास रिजल्ट क्या था कि V इज इक्वल टू, रिजल्ट था V इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब मैंने बोल दिया फॉर इनफाइनाइट डिस्क, फॉर किसके लिए मैंने बात करी, मैंने बात करी फॉर इनफाइनाइट डिस्क। डिस्क कैसे है, इनफाइनाइट। अब ये डिस्क को इनफाइनाइट होना है तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, दैट इज r टेंड्स टू इंफिनिटी। r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो भैया इसका मतलब v टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। जैसे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं था, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन infinite disk, charge disk or plane is not defined। ये भैया याद रखना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, जो कि पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, एक्सिस पे, फॉर अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस, क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा फॉर एन इनफाइनाइट डिस्क। ठीक है, क्यों भाई, आर को इंफिनिटी करूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, डिफाइन ही नहीं है इंफिनिटी तो हमारे लिए, हमें पता ही नहीं आज तक इंफिनिटी है क्या। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। तो यहां से मैंने क्या सीखा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है डिफाइन, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे, अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने डिफाइन करना है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला अब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डिफाइन करना है, मैंने क्या किया, मैं यहां से ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, इस तरीके से कि पहले तो ये जो डिस्टेंस था ये स्मॉल a था और सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल b है। ठीक, क्लियर है। और ये डिस्क इनफाइनाइट कर देते हैं, डिस्क को क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट। चलिए
मैंने डिस्क को क्या कर दिया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट डिस्क के लिए अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं। मुझे पता है कि dv, या मैं बात करूं dv फ्रॉम a to b is given as इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e डॉट dr, यही तो फॉर्मूला होता है। और कहां से कहां जा रहा हूं, स्मॉल a से b तक। तो यहां में क्या लिखता, vb माइनस va इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ध्यान से देखिएगा, डिस्क कैसी थी हमारी, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थी, तो माइनस उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है फील्ड, 2/ε0। ठीक है, अब भाई देखो फील्ड भी हमेशा डिस्क से बाहर की तरफ होती है और डिस्टेंस भी मैं सेंटर से बाहर की तरफ ले रहा हूं। मतलब अगर ये मेरी एक डिस्क है, मैंने ऐसे बना दिया, मेरी शीट है, तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो। ठीक है, तो इससे ये वाला डिस्टेंस, ये जो मैं r मानूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर भी तो इसी तरफ होगा। ये r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा, ये फील्ड का होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो मैं cos 0 को 1 लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो मैंने e dr डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे हमने बाद में किया था, क्यों लिख देता हूं, बिकॉज थीटा कितना है, 0 डिग्री है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया vb माइनस va इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया, r हो गया, फ्रॉम a टू b। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा। तो मेरे पास अब मैं माइनस यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया va माइनस vb इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट, b लोअर लिमिट a। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज डिस्क और प्लेन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल में नहीं निकाल सकता, वो हमने देख लिया क्यों, लेकिन मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं दो पॉइंट्स के लिए। ठीक है, क्लियर? ये इनफाइनाइट शीट है, ये पॉइंट कहीं पे भी लाई करे, यहां लाई करे तो भी ये एक्सेस ही मानी जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इससे नीचे भी इन्फिनिटी, इससे ऊपर भी इन्फिनिटी, तो मैं पॉइंट को कहीं पे भी ले लूं और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही होगा हमेशा। ठीक है, एनी पॉइंट, यही तो आती थी फील्ड। क्लियर? पोजीशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती थी। तो यहां तक बात हो जानी चाहिए आपकी एकदम क्लियर। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। चलो अब वापस उसी फॉर्मूले पे चलते हैं जो हमने लिखा था, कुछ और सीखते हैं। मैंने लिखा था यार v जो था वो कितना था, वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x, ये था। ठीक है, अब था कैसे, ये थी भाई एक डिस्क थी। ठीक है, थोड़ा जल्दी बना देते हैं, समय इतना नहीं लगाएंगे। ये एक डिस्क थी, थिन डिस्क थी। ठीक है, ये सेंटर से ये पॉइंट का ये डिस्टेंस मैं x लेता था। ठीक है, और इसको मैं r मानता था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भैया कुछ ऐसा हो जाए कि if x is very very greater than r, मतलब जो मैं पॉइंट ले रहा हूं डिस्क से, वो उसके सेंटर से जो भी मैं पॉइंट दूर ले रहा हूं, ठीक है, वो डिस्क की एक्सिस पे जो भी पॉइंट मैं ले रहा हूं, ऐसे भी कह सकता हूं कि जो भी पॉइंट मैं डिस्क की एक्सिस पे ले रहा हूं, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डायमेंशन ऑफ डिस्क के मुकाबले बहुत बड़ा है। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिस्क के मुकाबले बहुत बड़ा, तो मैंने ऐसे लिख दिया v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया जी। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट x में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये इस तरीके, देखो पूरा करके दिखा देते हैं। यह आया अंडर रूट x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें से रूट में से बाहर क्या आ जाएगा, x, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, माइनस x। अब मैंने यूज कर दिया बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम में क्या कहता है कि भाई देखो, जब ये चीज बहुत छोटी होती है, देखो x बहुत बड़ा है r से, तो r स्क्वायर बाय x स्क्वायर बहुत छोटा आएगा।
तो जब ये चीज छोटी होती है तो इनफाइनाइट बाइनोमियल क्या कहता है कि ये जो भी पावर होती है ये सामने आ जाती है। तो मतलब बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, x 1 प्लस ये हाफ सामने आ गया आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई शंका कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब x को मल्टीप्लाई कर दिया, ओ ये ब्रैकेट यहां लगेगा, ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x प्लस आर स्क्वायर बाय 2x माइनस x। देखो x इंटू 1x और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक x से एक x कट जाएगा, ये आएगा। तो फाइनली जो मेरे पास v आया वो कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय 2x। ये किसके लिए, ये भी एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला है। कब, जब आपका डायमेंशन जो पॉइंट है जो कि डिस्क के एक्सिस पे है वो इस तरीके से है कि उसका मैग्नीट्यूड उस डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होगा वो x जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन हो किससे, r से। ठीक है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बात समझ गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं हम लेते हुए चल रहे हैं। ये हम 11th में हमने ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज किया था। ठीक है, इनफाइनाइट बाइनोमियल लगाने वाला याद करने के लिए भैया आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने जब माना था कि जब हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो बहुत ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये खेल वहां पे भी खेलते थे हम। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं फिर आगे। अब कहां चलेंगे, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं इसी की। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रही है, नेक्स्ट एप्लीकेशन कह रही है कि अब की बार मैं निकाल रहा हूं, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द edge of a thin charged non-conducting disk। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा है कि यार ये एक डिस्क है। ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम डिस्क का, डिस्क थिन है तो फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें सिर्फ सर्कल दिखेगा एक। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये एक क्या थी, डिस्क। ठीक है जी, दिख गई डिस्क, ध्यान से देखिएगा, ये एक मेरी डिस्क थी। ठीक है, जिसका ये सेंटर कितना है, आर, मतलब सेंटर ओ है, रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल आर। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क इज सिग्मा। अब कह रहा है कि जो पॉइंट है ना भाई, अब की बार पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है एज पे, यही तो एज इसकी। ठीक है, तो मैंने यहां मान लिया कि लेट द पॉइंट इज हियर, पी पॉइंट इधर है। अब मुझे बोला गया है कि आप इस पी पॉइंट पे, ध्यान से देख लो, आप इस पी पॉइंट पे बता दो कि पोटेंशियल कितना होगा। तो हम बोले चलो भाई, इसके लिए भी अब मुझे पहला काम मैंने क्या करना है, देखो फर्स्ट काम हर जगह है, पहली टास्क अपनी क्या होनी चाहिए, पहली टास्क होनी चाहिए एलिमेंट डिसाइड करना। तो मैंने बोला आप क्या करो, एक सिक्का ले लो। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है, आपने ऐसे रख दिया, आपने उसको ना पतले पतले ऐसे आर्क की शेप में काट दिया, पतली पतली स्ट्रिप्स काट दी इसकी। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने एक स्ट्रिप यहां ले ली है, ये वो थी वो स्ट्रिप, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने एक ये स्ट्रिप मान ली, ये स्ट्रिप क्या बनेगी, आर्क बनेगी। इस तरीके से मैंने एलिमेंट काटे, सारी आर्क काटी कि जिसका सेंटर कौन हो, ओ हो। ठीक है, इस आर्क का P क्या है, आपका सेंटर ऑफ द एलिमेंटल आर्क, P क्या है, सेंटर ऑफ द एलिमेंटल आर्क। तो इस तरीके से काटी कि भैया ये सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, स्मॉल, इसका भैया रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेंटर है, सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस।
और ये थिकनेस मैंने बोल दी कितनी थी, dr थी, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मैंने एंगल माना थीटा। ये थीटा तो देखो भैया ये वाला जो ये नीचे जा रहा है ये भी तो कितना होगा भाई, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। रेडियस मुझे पता है कितना था, कैपिटल आर मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक, ये भी थीटा होगा, इस तरीके से होगा। अब देखो ये चल कैसे रहा होगा, सबसे पहला एलिमेंट मैंने यहीं पे लिया होगा, उसके बाद मैं ऐसे आर्क बनाता गया हूँगा, ठीक है, और अल्टीमेटली आर्क फिर से छोटी होने लग जाएगी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो इधर होगा, कुछ बिल्कुल इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट कह रहा हूँ बहुत ही छोटा, ठीक है, छोटा सा होगा। उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे ऐसे आया होगा, देखो मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। मैंने बोला कि ये मेरे पास डिस्क थी, ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैंने बिल्कुल चिन्नू सा काटा यहाँ पे, वो यही था, चिन्नू मतलब छोटा सा टाइनी सा, यार तुम भी यार, ठीक है, ये ओ था। अगला एलिमेंट कुछ ऐसे काटा, उसका इससे ये थीटा बना, अगला एलिमेंट ऐसे काटा, ऐसे जोड़ते हुए बिल्कुल पास पास ये थीटा बना। तो थीटा इनिशियली देखो कितना था, मेन बात यहाँ पे ये भी आएगी कि थीटा मुझे पहचानना है, वो मैं बताऊंगा क्यों। भाई जब इनिशियली यहाँ पे था और मैं इस लाइन के साथ एंगल निकाल रहा हूँ, इस लाइन के साथ जो छोटा सा एलिमेंट था वो बिल्कुल चिन्नू सा यहीं पे था, उसका एंगल कितना था 90 डिग्री। और उसके बाद देखो जब मैंने एलिमेंट यहाँ लिया तो एंगल घटाया बड़ा, घट गया, फिर जब मैंने एलिमेंट यहाँ लिया तो एंगल और घट गया, थीटा देखो कम होता आ रहा है, थीटा इस लाइन के साथ एंगल है ये वाली अपनी, ठीक है, पहले थीटा 90 था फिर घटता हुआ आ रहा है, तो अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो थीटा फिर से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा जब एलिमेंट यहाँ से यहाँ आएगा। तो थीटा जो वेरी कर रहा है वो 90 से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 पे। इनिशियल कितना था 90 था, ये बात याद रखना, और फाइनल कितना मिल रहा है 0 डिग्री मिल रहा है। चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वही काम करते हैं, मैंने तो वही लिखना है, dv लिखना क्या है, मैंने लिखना तो वही है ना कि dv इज इक्वल टू, लिखता हूँ फिर कि dv इज इक्वल टू k dq बाय स्मॉल r। अब की बार एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, p पॉइंट से, स्मॉल r है, तो लिखते हैं चलो dv, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा इंटू dA अपॉन स्मॉल r। अब dA किसका होगा, इसका होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका अगर मुझे dA लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया, अब इस स्ट्रिप को, ये जो टेढ़ी सी स्ट्रिप है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे बना दिया सीधा, जिसकी ये थिकनेस कितनी दी हुई है मुझे dr, तो विड्थ तो मेरे पास है dr, ये क्या है लेंथ है, यही तो है लेंथ। और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या है, इस आर्क की लेंथ, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो भैया l यहाँ पे कितनी होगी, रेडियस कितना है इसका r है, और कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, तो dA कितना आ जाएगा r 2 थीटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये बात समझ गए, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो यहां तक क्लियर होने के बाद अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तो ये आ गया मेरे पास, बड़ा इजी सा है। तो dA इज इक्वल, और dA कह रहा हूं, dV इज इक्वल टू कितना पुट कर देता हूं, k सिग्मा r इंटू 2 थीटा dr डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल, तो dV जो मुझे मिला वो मिल गया 2k सिग्मा थीटा dr, 2k सिग्मा थीटा dr। देखो चेंज कौन हो रहा है, थीटा, चेंज कौन हो रहा है, थीटा। और यहाँ पे असली में मैंने बोला था 90 से 0 ज्यादा थीटा, और यहाँ पे मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, r को। तो पहला काम क्या होगा मेरा कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा आया है और ये जो dr है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकालनी। तो मैं बोला अरे बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूँ, मैं यही बना दे, चलो यही चलने दो, ध्यान से देखो भाई, या फिर यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सेंटर O था, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, ये सेंटर O था, ये पॉइंट P था,
ये आर ये आर, तो ये टोटल कितना, ये डायमीटर ही तो है, ये हो गया कैपिटल 2 इंटू कैपिटल आर, ये मेरा स्मॉल आर था, ये मैंने थीटा माना था, तो एंगल कितना हुआ 90। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर कितना कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर कितना आ गया स्मॉल आर 2 इंटू कैपिटल आर कॉस थीटा। अब मैंने इनको क्या कर दिया, थीटा की रिस्पेक्ट में इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, वो मैं इधर कर रहा हूँ। मैंने इसको थीटा की रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो आर का क्या हो गया डी आर बाय डी थीटा, 2r तो कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहा था, तो यहां से मुझे dr मिल गया यार, dr कितना है माइनस 2 इंटू कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, 2 इंटू कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक क्लियर है सबको। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसको रब कर दे रहा हूं, या फिर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, अभी जगह बची है अपने पास। तो अब मैंने dv को सब्स्टिट्यूट, तो भाई अब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए मैंने इसको क्या किया 2 टाइम्स 2 4, तो ये आ गया k सिग्मा 4k सिग्मा r थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ इस वाले हिस्से को, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको भी मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब हम इंटीग्रेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या किया, अब मेरे को लिखना था v, तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं माइनस 4k सिग्मा r, ये मैंने बाहर निकाल लिया सारा, और अंदर क्या बचा, कहाँ से चला था मैं इनिशियल पाई बाय 2 से, और फाइनली थीटा कितना होता 0, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद कराने के लिए, अदरवाइज ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये इंटीग्रेशन। ठीक है, वो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको सीखना है तो मैं एक वीडियो 5 मिनट की इसके लिए भी, इसके इंटीग्रेशन की भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको इसको चाहिए या नहीं। नॉन मेडिकल वाले को चाहिए, मेडिकल वाले सीधा रिजल्ट याद रखें, तो ये हो जाएगा माइनस 4k सिग्मा r, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से 0 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4, k की वैल्यू रख दी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है, ये रख दी, और साथ में क्या आ गया सिग्मा r, अपर लिमिट 0 पुट किया तो माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो ये आ गई माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आ गया v इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 0 इंटू कॉस 0 तो 1 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, साइन 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये टर्म भी 0 हो गई, बचा कौन साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1। ठीक है, तो इसी को माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल मेरे पास कितना आया सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। मेडिकल वाले इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है, और नॉन मेडिकल वाले भाई प्रोसीजर पूरा देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अब हम सेल्फ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, यूनिकनेस थ्योरम करेंगे, और 2-4 टॉपिक छुटपुट और करेंगे, और फिर हम चलेंगे कैपेसिटेंस पे। ओके, थैंक यू भाई।